ऐसा है, हमारी किसान महापंचायत का आयोजन होना था 2 तारीख को गांव फरमाना में, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करनी थी हमारे किसान नेता श्री गुरनाम सिंह चन्नी जी ने। लेकिन किसी कारणवश जो 28 तारीख की जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, वो मीटिंग उस दिन 28 तारीख को कैंसिल होने के बाद 2 तारीख की वो मीटिंग रखी गई संयुक्त किसान मोर्चा की। उस दिन 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दो तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। इस कारण फरमाना गांव की मीटिंग स्थगित करनी पड़ी उन्होंने। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है भाई, सरकार पूरी तानाशाही के साथ, रवैये के साथ अपना काम कर रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमारा अधिकार है अपने हकों की आवाज़ उठाना, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना। इसलिए हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ एक राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा था सरस्वती स्कूल में, वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे। उनका विरोध प्रकट करने के लिए हम वहाँ गए थे और हमने अपना बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट किया है। इससे हैरान है कि ये कैसे इतने बच्चों पर, मेरे भाइया बहनों नौजवान व साथिया मुकदमे लगा दिए, यह हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। हरियाणा में भी, पूरे भारत में भी अनेकों जगह ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहाँ इनको झंडे दिखाए गए हैं, इनका रास्ता रोका गया है, लेकिन इस प्रकार की कोई FIR मेरे को सुनने में नहीं आई। अब जिस दिन हमने यहाँ किया था उस दिन सिरसा में भी रोष प्रकट हुआ था, सिरसा में भी घेराव किया गया था। वहाँ तो एक लड़के का भी किसी का मुकदमा नहीं है, और मैम में इतनी अच्छी राजनीति करते हुए 250 बच्चों व 200 बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसकी पूरी मैम चौबीसी कड़ी निंदा करती है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप पे कोई दबाव? नहीं, पर कोई दबाव नहीं है भाई किसी प्रकार का। बस ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। सबको अपना अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, अपने हकों की लड़ाई लड़ने का। किसान 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना रोड के ऊपर बैठा है। इनको खुद ये समझ में आना चाहिए कि भाई सरकार को, कि ये जो चीज़ आप इन लोगों को दे रहे हो, ये लेने की इच्छुक नहीं है तो क्यों दे रहे हो। साफ होता है कि भाई सरकार बिजनेसमैन को बढ़ावा देना चाहती है और गरीब आदमी और मजदूर को, व्यापारी को डाउन करना चाहती है। हाँ, तबादला हुआ हो तो वो देखो उनका महकमा काम है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो तो उनका महकमा काम है, वो उनको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ उनसे कार्य करवाना है, ये तो उनका जो ऊपर अधिकारी है उनको देखना है कि ये लड़का या लड़की, इसमें क्या टैलेंट है, कहाँ ये अपने अच्छे ढंग से काम कर सकती है। ये तो मेरे हिसाब से रूटीन का वो प्रोसीजर के हिसाब से बदली हुई है, या जो भी जैसे भी हुआ है। नहीं, ये तो हमें स्पष्ट गुरनाम जी का फ़ोन आया सुबह 6 बजे कि बेटा ऐसे ऐसे बात होगी है। मैं बोला सर कोई नहीं, यहाँ तो आगे के भी प्रोग्राम रख लेंगे, ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है जो संयुक्त किसान मोर्चे की है। मैं अपने गांव को समझाऊंगा, अपनी मैम चौबीसी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई इस प्रकार से हमारे नेता को, किसान नेता को इस मीटिंग में जाना ज़रूरी था, इसलिए वो वहाँ से लेके अपना प्रोग्राम हम फिर कभी कर लेंगे। ये तो जैसे हम उस दिन गए थे गुरनाम जी के पास, उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है और अब वो हरियाणा में बहुत कम टाइम दे रहे हैं, और ज़्यादातर उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में उस साइड के उनके प्रोग्राम थे। लेकिन उन्होंने हमारे को, फिर भी उन्होंने देखा कि भी इतने बच्चों के ऊपर ऐसे कुछ हुआ है, हमारी आवाज़ उठाने के लिए फरमाना गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसी कारणवश वो जरूरी मीटिंग के कारण वो कैंसिल होगी, वो जल्द ही दोबारा से उसका समय निर्धारित करके किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल भाई। तो कहीं ना कहीं कोई मनोबल नहीं गिरा है, हम अपने भाइयों में नई जान भरने का, नया जोश भरने का काम करेंगे। और हमारे भाई आजकल युवा किसान इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं, उनको समझ में आता है कि भाई कौन अपना है कौन पराया है, और ये आंदोलन कैसे चल रहा है, और ये पंचायत थी किस कारण ये स्थगित हुई है, उनको सब हर एक चीज़ का पता है। हमने भी बार बार मैसेज डाला है, गुरनाम जी ने भी अपने पेज से लाइव आगे बोला है और अपने पेज से डाला कि भी है कि भाई हमें ऐसे ऐसे 2 तारीख को किसी मीटिंग में जाना है, और ये जो फरमाना गांव की पंचायत है आगे के वो समय निर्धारित करके पंचायत को आगे कर लिया जाएगा। तो भाई जो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है, यहाँ जो लाइव चला रहे थे ना आप जैसे पत्रकार भाई, 3 घंटे में 1.5 लाख व्यू आ चुके थे उनके ऊपर, और उनके आप कमेंट्स देखते ना, किसान एकता जिंदाबाद, वेरी गुड भाई साहब, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, इस प्रकार से मतलब कि हौसला पूरा हरियाणा में जोश है। और जब ये किसान पंचायत अगर कल
2 तारीख को ये होती तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग मिलते। आप किसी से बीजेपी बस किसी बीजेपी नेता का नहीं, किसी सामाजिक आदमी का इस तरह से कि भाई आप जाके उनसे माफ़ी मांगो, इस बारे में कोई मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। और नहीं हमने कोई गलत काम किया है, नहीं हम चीज़ की माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे हमारे ऊपर सैकड़ों केस ये दर्ज करा दे, हम अपने हकों की लड़ाई इसी प्रकार लड़ते रहेंगे और किसान की आवाज़ को बार बार आपके मंच के माध्यम से उठाते रहेंगे। फेसबुक आईडी थी वो इन्होंने हैक कर रखी है, वो चल नहीं रही है। मैं जैसे मेरा साथी है यो यहाँ मैम चौबीसिया युवा हल्का अध्यक्ष है किसान चुडोनी की टीम का, इनके पेज से लाइव आकर और जितने भी साथी हैं उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, और अब आपके माध्यम से मैं बताने लग रहा हूँ कि भाई इस पंचायत को स्थगित कर दिया गया है। आने वाले समय में समय निर्धारित करके, डेट निर्धारित करके आप लोगों को बता दिया जाएगा किस प्रकार पंचायत का आयोजन किया जाएगा। मैम चौबीसिया को 26 जनवरी ने नहीं देखा भाई साहब आपने, क्या योगदान था 26 जनवरी मैम चौबीसी का। एक एक गांव से ड्यूटी लगा के गांव से ट्रैक्टर निकाले गए थे। अगर किसी प्रकार का हमारे जो हाई लेवल के जो नेता हैं, जो सेंट्रल लेवल के नेता हैं, उनका जो भी फैसला मीटिंग में होता है, जो भी वो आदेश करते हैं, जैसे अब आदेश था कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो बीजेपी जेजेपी के नेता कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो उनका विरोध प्रकट हमने करना है, और इसी प्रकार हमने अपना विरोध प्रकट किया है। आगे भी जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे उसी हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। और मैम चौबीसी का इस किसान आंदोलन में अहम योगदान रहेगा। चौबीसी का नाम ऊंचा करने के लिए हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। इसलिए इसके नहीं, एक बात बताओ भाई साहब, आपने मेरा कोई भी मतलब कि इंटरव्यू देखा, कोई भाषण देखा, कोई पर्चा देखा अभी तक कि मैंने ये लगाया हो कि मैं जिला परिषद का कैंडिडेट हूँ? नहीं देखा होगा। जब तक किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक किसान चले, किसान की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हमारा हर एक, मेरा नहीं, हर एक भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है, वो अपना चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राजनीति से दूर होकर। किसान आंदोलन में हम जुड़े हैं तो राजनीति से दूर होकर जुड़े हैं, नहीं हमारे पास किसी का फ़ोन आता कि भाई ऐसे करना वैसे करना। हम अपने जो किसान नेता हैं श्री गुरनाम सिंह चुडोनी जी, उनके दिशा निर्देश पे काम करते हैं। जैसे वो हमें आदेश देंगे, हमारे नेता आज के दिन गुरनाम सिंह चुडोनी जी हैं किसान नेता, जो वो आदेश देंगे हम किसानों के हित के लिए वही काम करते रहेंगे। तो इसे नहीं भाई साहब, मैं आप सभी मैं वासियों से, हरियाणा वासियों से अनुरोध करता हूँ, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। ये राजनीति से दूर हटकर अपन इसमें अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए पूरे जोश के साथ शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हुड़दंगबाजी के अपना योगदान देना है, और जीत अपनी सुनिश्चित है। बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है।